नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। और आज का जो वीडियो है वो एनसीईआरटी सिलेबस जो कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें क्लास 6 का सोशल साइंस की बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर नंबर 6 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात रूरल मीन्स ग्रामीण, एडमिनिस्ट्रेशन मीन प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन या गांवों का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है उसी के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। अर्थात गांवों में जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था स्थापित होती है, किस तरीके से चलाया जाता है, वो सब बातें अभी हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, वो ये है कि इंडिया के गांवों की स्थिति बताई गई है। लैक्स ऑफ पीपल, ये LACK नहीं है, LAKH है। तो अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और इनकी जो नीड्स हैं गांवों के लोगों की, या गांवों की जो नीड्स है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रोड कनेक्शंस और बहुत सारे जो हैं, ये काम करना एक बहुत छोटा काम मीन्स बहुत छोटा काम नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही बड़ा काम होता है कि 6 लाख गांवों की बिजली पानी की व्यवस्थाएं देखना, सड़कें बनाना, ये बहुत बड़ा इश्यू है। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स, गांवों की जो जमीनें हैं, फार्मर्स के पास जो लैंड्स है, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको डील करना, इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है इन सब मैटर्स को डील करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो चैप्टर जब बिगिन कर रहा है तो यहाँ पर एक छोटी सा इमेज दिया हुआ है और इमेज में गांव के एक झगड़े का डिस्क्रिप्शन है। गांव में झगड़ा हो जाता है और उसी का एक इमेज दिया हुआ है। झगड़ा क्या है उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। गांव में एक किसान है जिसका नाम मोहन है और उसकी फैमिली जो है, उसके पास छोटा सा एक एग्रीकल्चरल फील्ड है। मोहन की फैमिली के पास एक छोटा खेत है जिसमें वो खेती करते हैं और ये जो है यहाँ पर बहुत सालों से खेती करे जा रहे हैं। इस खेत में खेती कई सालों से कर रहे हैं। इस फील्ड के आगे ही जो है रघु एक और वहां का रहने वाला है, उसकी भी जमीन है, जो कि एक छोटी सी बाउंड्री जो है जिसे बंद कहते हैं, गांव में बंद कहते हैं, उस मेड भी कहते हैं, हिंदी में हम बात करें तो मेड भी कहते हैं। तो मेड या बंद से वो है, दोनों की जमीनें सेपरेट है। मोहन का और जो है रघु का खेत अलग अलग किया हुआ है। एक दिन क्या होता है कि मोहन ने देखा कि रघु ने जो है वो बंद जो है मोहन की तरफ शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा उसको काट करके उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया है। ऐसा करते करते उसने कुछ मोहन की जमीन जो है उस पर कब्जा कर लिया और अपने खेत की साइज को बढ़ा दिया। तो एक डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। इस बात को लेकर के मोहन जो है गुस्सा तो हुआ लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि रघु की जो फैमिली है उसके बाद जो है बहुत सारे खेत थे, जमीन ज्यादा है उसके पास। इसके अलावा उसके अंकल जो हैं वो गांव के सरपंच भी है। रघु के जो अंकल हैं वो गांव के सरपंच है, साथ ही साथ उसके पास जमीन भी ज्यादा है। तो इन चीजों को लेकर के जो है मोहन थोड़ा सा डरा हुआ है। बट इवन सो ही प्लक्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस। लेकिन इतना होने के बाद भी मोहन ने अपना करेज, अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, हिम्मत करी और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच में जो है वहां पर हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, यानी काफी गुस्से वाली बातचीत हुई। रघु ने मना कर दिया कि उसने कोई बंद को शिफ्ट नहीं किया है और अपने एक हेल्पर को बुलाया एंड दे बिगेन शाउटिंग, और फिर मोहन पे जोर जोर से चिल्लाने लगे और उन्होंने मोहन की पिटाई भी कर दी। पड़ोसी ने सुना ये कमोशन एंड जो है हलचल, शोर शराबा सुना और भाग करके वहां पर आए। तो उन्होंने देखा कि मोहन पिट रहा है, तो फिर वो मोहन को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। घटना में क्या हुआ आगे, मोहन के जो है बुरी तरीके से घायल हो जाता है, उसके सर में चोट लगती है, हाथ पे चोट लगती है। उसको फिर फर्स्ट एड दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा उसकी की गई उसके एक पड़ोसी के द्वारा। और उसका एक दोस्त जो है वो गांव में पोस्ट ऑफिस चलाता था, उसने कहा
कि उसको जो है लोकल पुलिस स्टेशन पर जाना चाहिए और एक रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए रघु के अगेंस्ट। बाकी के लोग डाउटफुल थे, अदर्स वर डाउटफुल, उनको शंका थी कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाएगा और नतीजा भी कुछ निकलेगा, नथिंग वुड कम आउट। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रघु की फैमिली जो है वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन। उन्होंने ये भी कहा कि रघु की जो फैमिली है वो अब तक तो पुलिस स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी। काफी डिस्कशन हुआ, उसके बाद में जो है मोहन जो है पुलिस स्टेशन चला जाता है अपने कुछ नेबर्स को लेकर के, जिन्होंने इस घटना को देखा, जो इसके आई विटनेस थे। आगे चैप्टर जो है, ये तो एक घटना हो गई, उस घटना के बाद आगे क्या बातें चल रही है। एरिया का पुलिस स्टेशन, किसी भी एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, उसका एक सर्टेन एरिया दिया जाता है जिसकी सुरक्षा का काम उस पुलिस स्टेशन के पास होता है। रास्ते में पुलिस स्टेशन जो था, पुलिस स्टेशन जब वो जा रहे हैं तो एक पड़ोसी ने पूछा, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, कि हम थोड़ा पैसा और खर्च करते हैं और जो सिटी का जो मेन पुलिस स्टेशन है वहां चलते हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये सवाल पैसे का नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। तो यहां पर ये बात समझने की है कि उनमें से एक व्यक्ति, उसके नेबर ने सजेशन दिया कि हम इस पुलिस स्टेशन में जाने के बजाय बड़े वाले टाउन के पुलिस स्टेशन पे चलते हैं और वहां FIR दर्ज करा देते हैं। तभी उनमें से एक ने बात बताई कि भैया ऐसा कुछ नहीं होना होता है, पैसे का मैटर नहीं है, हम केवल जो हमारा गांव जिस पुलिस स्टेशन की रेंज में है, हम उसी पुलिस स्टेशन में FIR लॉज करा सकते हैं, कंप्लेन लॉज करा सकते हैं। तो मोहन ने जो है ये जवाब दिया। पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस किसी भी एरिया में रह रहे हैं वो एरिया किसी एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, उसके कंट्रोल में आता है, और जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं वो अपनी रिपोर्ट या अपने केसेस जो है उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। कंप्लेंट्स केसेस क्या क्या हो सकती हैं, थेफ्ट यानी चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट की खबर हो सकती है, किसी के घायल होने की खबर हो सकती है, झगड़े की, फाइट की खबर हो सकती है। ये कोई भी बात अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस एरिया के पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां एक बात आपको समझ में आई होगी कि एरिया का पुलिस स्टेशन क्या होता है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आगे यहां दिया गया है कि ये पुलिस की उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस मैटर में जिसकी रिपोर्ट हुई है उसमें इंक्वायर करे, उसमें इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे और अपराधी जो है उस पर कार्रवाई भी करे, एक्शन करे और आगे बढ़े। चैप्टर में आगे जो बातें दी गई है वो ये है कि इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस, कुछ बातें इन्होंने सर्कमस्टेंसेस और क्वेश्चंस के रूप में फॉर्मेट में डाला हुआ है आपके चैप्टर में। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए कौन से पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो नेचुरली जहां आपका घर है उस घर जिस पुलिस स्टेशन की रेंज में आता है आप वहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु, मोहन और रघु के बीच में क्या झगड़ा था। तो भैया लैंड बाउंड्री को लेकर के झगड़ा है दोनों के बीच में। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने रखा है कि व्हाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग ए क्वारल विद रघु, रघु के साथ झगड़ा करने में मोहन को क्यों चिंता हो रही थी, क्यों डरा हुआ था। उसका कारण ये है कि रघु जो है वो ज्यादा पैसे वाला भी है, धनी व्यक्ति भी है और साथ में उसके एक अंकल जो है वो गांव के सरपंच भी हैं, तो पावरफुल भी है, तो इन दोनों बातों से वो डरा हुआ। अगला क्वेश्चन इन्होंने रखा है कि सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस स्टेशन एंड अदर्स सेड ही शुड नॉट। आपने देखा होगा जब कहानी चल रही थी तो उसमें ये आया था कि कुछ लोग जो है मोहन को सजेस्ट कर रहे हैं कि उसको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, जबकि कुछ कह रहे थे कि नहीं करना है। तो ऐसा क्यों, व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स देखे, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लोग रजिस्टर कराने के लिए कह रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि ये ऐसे मानेगा नहीं तो आप पुलिस स्टेशन, पुलिस इसका जो है इसको डील करेगी।
दूसरे जो लोग कह रहे थे कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, फायदा नहीं है, वो उन लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि इसमें जो है मोहन का बहुत पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा और रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये दोनों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स थे। चैप्टर में जब आगे बढ़ रहे हैं तो चैप्टर आगे बढ़ता है तो बात करता है कि द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन है वहां पर क्या काम हो रहा है, किस प्रकार का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर चैप्टर जब बात करता है तो वो कहता है कि जब मोहन और बाकी के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो इंचार्ज जो है, ये हर पुलिस स्टेशन का एक इंचार्ज होता है जिसको स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, SHO। आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो बता देंगे कि SHO होता है। SHO का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर। वो जो पुलिस स्टेशन है उसका जो इंचार्ज ऑफिसर होता है उसे SHO कहा जाता है। तो वो SHO के पास, इंचार्ज के पास पहुंचे और उसको बताया क्या मैटर है। उन्होंने ये भी बताया कि गिव कंप्लेंट इन राइटिंग, कि वो लिखित में जो है इसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं। एक तो ओरली कंप्लेंट करना और एक लिख कर के कंप्लेंट वहां पर देना, दोनों में डिफरेंस होता है। SHO ने जो है बहुत ही रूडली, बहुत ही खराब व्यवहार, गुस्से से उनको ब्रश किया, मीन्स उनको झाड़ दिया, मना कर दिया that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints। ये छोटी छोटी फालतू की झगड़े लेकर आ जाते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इस तरीके से कहते हुए उसने उनकी बात को ब्रश अवे कर दिया, ब्रश असाइड कर दिया। बाद में एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग, जो कई सारे झगड़े करके आते हैं और कंप्लेंट से उसको हम राइटिंग में लिखें और फिर इन्वेस्टिगेट करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मोहन ने उसको जो अपने घाव भी बताया उसको SHO को, लेकिन SHO ने उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं किया। मोहन परेशान हो जाता है और वो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। He was not sure why his complaint was not being recorded। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि थाने में, पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बात मोहन के समझ में नहीं आ रही है। वो वहां से चला गया और अपने नेबर्स को उसने बुला दिया ऑफिस में ही। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यूमेंट किया कि मोहन जो है उसकी पिटाई जो की गई है उसके उन लोगों के सामने की गई है और उन्हीं लोगों ने जो है रघु से उसको बचाया है और he would have been injured very seriously। अगर वो नहीं बचाया होता तो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता। उन्होंने इस बात पे भी इंसिस्ट किया, जोर दिया कि द केस बी रजिस्टर्ड, कि केस को रजिस्टर करना चाहिए, कंप्लेंट रजिस्टर होनी चाहिए। आखिरकार ऑफिसर जो था, SHO जो है, इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो है, वो इस बात पे एग्री करता है और फिर उसने मोहन को जो है अपनी कंप्लेंट राइट डाउन करने के लिए कहता है और लोगों से कहता है कि ही वुड सेंड ए कांस्टेबल। अगले दिन वो वहां एक कांस्टेबल को भेजेगा, पुलिस वाला जो होता है, और इस घटना की जांच कराएगा, इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन यानी जांच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से पुलिस स्टेशन जो है गांव के जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको डील करता है और साथ में अगर कुछ प्रभावशाली लोग हैं अपने प्रभाव से जो है उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित भी करते हैं, जैसा हम इस मामले में मोहन और रघु के देख रहे थे कि मोहन जब कंप्लेंट लॉन्च कराने जाता है, रजिस्टर कराने जाता है, तो SHO बहुत आसानी से उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करता है। तो हो सकता है कारण ये हो कि रघु और उसके अंकल जो कि सरपंच है, उन लोगों ने उसको पहले ही कुछ ब्राइब किया हो या उसको अप्रोच किया हो कि आप ऐसा मत करना। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जब लोगों का प्रेशर आता है तो उसको ये काम करना पड़ा। अब कुछ और बात यहाँ चैप्टर में दी गई, ये तो था पुलिस स्टेशन की कहानी। अब कुछ और बात भी यहाँ दी हुई है और वो बात क्या है कि गांव के जो लैंड है उसका रिकॉर्ड को मेंटेनेंस का काम भी प्रशासन या सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, यही बातें इस चैप्टर में आगे बात की गई। अभी हमने मोहन और रघु का जो है आर्ग्यूमेंट बहुत हीटेडली गुस्से में देखा, वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड। जब उनकी कॉमन बाउंड्री शिफ्ट हुई तो झगड़ा आपस में हुआ। क्या कहीं और ऐसा रास्ता भी है कि इस झगड़े को वो शांति से निपटा सकते थे? क्या इसका कोई और रास्ता भी है? Are there reports that show who owns what land in the village? क्या कहीं पर ऐसा रिपोर्ट भी होता है जहां ये पता किया जा सके
या जो व्यक्ति उस रिकॉर्ड को रखने वाला, जो मेंटेन करने वाला जो व्यक्ति है, वो ये बता सके कि किसकी जमीन कहाँ तक आती है। क्या ऐसा हो सकता है? यही बात आगे हम कर रहे हैं। मेजरिंग लैंड, जमीन को नापना, मापना, उसका मापन करना, मेजरमेंट करना और जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं उनको रखना, ये पटवारी का काम होता है। पटवारी एक और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एसएचओ का काम है, स्टेशन हाउस ऑफिसर का काम है। उसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड का रखने का काम ग्राम लेवल पे पटवारी का होता है। एक सरकारी पद होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जिसे हम पटवारी कहते हैं। और इसका मेन काम क्या है? गांव की जो जमीन है उसका मेजरमेंट करना और उसके लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। पटवारी को जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि लेखपाल, कुछ स्टेट्स में लेखपाल कहा जाता है, कुछ में कानूनगो, कुछ में कर्मचारी, कुछ में विलेज ऑफिसर एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में इसको पटवारी के नाम होते हैं। राजस्थान में हम इसे पटवारी कहते हैं, जबकि कई अन्य जो स्टेट्स हैं भारत के, उनमें कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं पर कानूनगो, कहीं पर कर्मचारी, कहीं पर विलेज ऑफिसर। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है कि इसको कहां पर क्या कहा जाता है या इस पोस्ट के क्या क्या नाम अलग अलग हो सकते हैं। अब हम यहाँ ये जो ऑफिसर है उसको पटवारी के नाम से ही आगे बढ़ेंगे। पटवारी जो होता है, ईच पटवारी, हर पटवारी का काम क्या है कि वो गांव के विलेजेस का एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए जिम्मेदार होता है। उसको टास्क दिया जाता है कि वो इन विलेजेस का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो ये काम उसके द्वारा किया जाता है। पटवारी जो है वो मेंटेन करता है और लैंड रिकॉर्ड्स को कॉन्टिन्यूअसली अपडेट भी करता है। उसमें कोई भी जो चेंजेस आते हैं वो मेंटेन करता है। जो मैप होता है गांव का या उसके करेस्पॉन्डिंग, उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड होता है, डिटेल्स होती है, वो उसमें अगले पेज पर वो एक छोटे से रिकॉर्ड के रूप में पटवारी मेंटेन करता है। पटवारी के पास जो है मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उसके अपने तरीके होते हैं कि वो जो खेती की जमीन होती है, खेती वाले खेत होते हैं, उनको किस तरीके से मेजर करता है। कुछ जगहों पर लैंड मेजर करने के लिए लंबी एक चैन का यूज किया जाता है। जैसा कि हमने अबव एग्जांपल जो देखा, वहां पर पटवारी जो है वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर उनमें झगड़ा नहीं हुआ होता तो अगर वो सीधा पटवारी के पास जाते तो पटवारी उनकी दोनों की जमीन को मेजर करता और एक मेजरमेंट से मैप पे उसको मेजर कर करके चेक करके बता सकता था कि किसकी बाउंड्री कहां से आ रही है। इफ दे डिड नॉट, अगर बाउंड्री मैच नहीं हो रही है तो वो जो है बता सकता था कि हाँ ये खेतों की मेड़ जो है, बंद जो है वो चेंज कर दी गई है। चैप्टर में आगे की तरफ बात जो हुई है वो ये है कि पटवारी जो है वो एक तो काम उसका लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ही है, लैंड को मेजर करना है। उसके अलावा उसका और भी काम है कि जो लैंड रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू लैंड के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, उसका कलेक्शन का काम भी पटवारी का ही होता है। वो किसानों से, फार्मर से जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और वो जो कौन से खेत में या पटवारी की रेंज में जो भी खेत आते हैं, उन खेतों में कौन सी क्रॉप्स उगाई गई है, उसका सारा रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट को पटवारी ही प्रोवाइड करता है। ये काम जो है रिकॉर्ड दैट आर केप्ट एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और ये जरूरी है कि पटवारी ये सारा रिकॉर्ड रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखे। किसान जो है may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere and keeping track of all this is the work of the revenue department of the government। फार्मर है वो अपनी जमीन में फसल, अभी गेहूं उगा रहा था, वीट उगा रहा था, कुछ समय बाद वो उसमें पटेटो हो सकता है, ब्रिंजल की फार्मिंग कर सकता है, फ्रूट्स ग्रो कर सकता है। उसके अलावा वो अपने खेत में जो है कहीं पर भी कुआं खोद सकता है। तो इन सब का जो रिकॉर्ड, जो ट्रैक जो है, रिकॉर्ड जो है,
वो रखना किसका काम है? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अर्थात पटवारी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही एम्प्लॉय होता है, तो उसका ये काम होता है कि वो सारी जो भी एक्टिविटीज वहां हो रही है उनका रिकॉर्ड रखे। इस डिपार्टमेंट के जो सीनियर जो लोग होते हैं वो पटवारी का जो काम है, पटवारी जो काम करता है उसको सुपरवाइज करते हैं, यानी इससे ऊपर भी पोस्ट होती है जिनको हम गिरदावर बोलते हैं, वो पोस्ट वो लोग इनके कामों को मॉनिटर करते हैं। भारत के सभी जो स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सबडिवाइडेड। तो ये लैंड के जो मैटर्स हैं, जमीनों के जो विवाद हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है और आगे डिवीजन किया गया है, और जो सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट को जो आगे डिवाइड किया गया है उनको अलग अलग जो एरियाज में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे तहसील कहते हैं, कुछ जगह पर उन्हें तालुका के नाम से जानते हैं, राजस्थान में तहसील के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो सबसे ऊपर का अधिकारी है, हाईएस्ट जो ऑफिसर होता है रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसका काम रेवेन्यू कलेक्शन करवाना ही है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाता है। और उसके नीचे जो है बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें तहसीलदार भी कहा जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट में कई सारी तहसील्स होती हैं वो तहसीलदार के अंडर में होती हैं, और बहुत सारे तहसीलदार मिलकर के डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में आते हैं। ये इन मैटर्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, उनकी हियरिंग भी करते हैं, उनको सुनते भी हैं उन डिस्प्यूट्स को। ये जो है पटवारी के काम को सुपरवाइज भी करते हैं। तहसीलदार जो होते हैं वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं, उसको रेगुलरली चेक करते हैं और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करवाते हैं। ये इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि फार्मर जो हैं वो इजीली जो है उनके रिकॉर्ड, अगर मान लो मैं किसान हूं, मैं फार्मर हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ जमीन का रिकॉर्ड, मैं मेरी जमीन का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तो वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करना भी पटवारी का काम है। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो भी उन्हें पटवारी और तहसीलदार के पास पहुंचना होता है। तहसीलदार का ऑफिस जो होता है, यहाँ पर सारे के सारे लैंड जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी, उनकी हियरिंग भी की जाती है। चैप्टर में आगे की तरफ आपको कुछ और डिटेल्स दी हुई है। वो डिटेल्स क्या हैं? फार्मर जो ऑफन है उनको अपने लैंड रिकॉर्ड की जो कॉपी चाहिए होती है, जमाबंदी यहाँ पर बोलते हैं, साथ में मैप भी चाहिए होता है उसे अपने जमीन का। शॉन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, पहले दिखाया गया है चैप्टर में, आपके पीछे खसरा और एक मैप का चित्र दिया हुआ है। तो ये प्रोवाइड करना भी जो है तहसील का काम होता है, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आरटी एक्ट के तहत तहसीलदार का काम, तहसीलदार के ऑफिस का काम होता है कि वो उसको उसके लैंड की रिकॉर्ड की कॉपी मैप सहित प्रोवाइड करें। हो सकता है इसके लिए जो है अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं लैंड रिकॉर्ड की तो उसके लिए कुछ फीस डिसाइड की हुई है जो पे करनी होती है। फिर भी ये जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होती, और कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अपनी ही जमीन का रिकॉर्ड गेन करने में। कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड जो है उनको अब कंप्यूटराइज कर दिया गया है और ऑनलाइन कर दिया गया है, और अब ये बहुत इजीली जो है अवेलेबल है और इनको बहुत आसानी से अपडेट भी किया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि व्हेन डू फार्मर्स हैव रिक्वायर कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड, कि फार्मर्स को रिकॉर्ड क्यों चाहिए होता है, कब चाहिए होता है। तो एक सिचुएशन आपको यहाँ दी हुई है, तो उस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि कब क्या होता है। तो कुछ सिचुएशन है। पहली सिचुएशन इन्होंने दी है कि एक फार्मर जो है wants to buy a plot and land from another, एक प्लॉट खरीदना चाहता है या किसी दूसरे की जमीन को खरीदना चाहता है, उस समय उसे उस लैंड का रिकॉर्ड चाहिए होता है। सेकंड सिचुएशन इन्होंने क्या दी है? इन्होंने दिया है कि वो अपनी जो है फसल जो है दूसरे को बेचना चाहता है, तो उस समय भी हो सकता है उसको लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए हो। थर्ड जो सिचुएशन इन्होंने दी है वो आपको ये कह रहे हैं कि लोन लेना चाहता है बैंक से कुआं खोदने के लिए अपनी जमीन में, तो फार्मर जो है उसके लिए फर्टिलाइजर्स खरीदना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी उसको अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है।
इसके अलावा एक और सिचुएशन इन्होंने दी है कि किस फार्मर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है अपने बच्चों में डिवाइड करना चाहता है, उनके नाम ट्रांसफर करना चाहता है, तब भी उसे अपने लैंड के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जहां पर उसे लैंड रिकॉर्ड चाहिए होता है। चैप्टर में आगे की तरफ एक पोएम दी हुई है और इस पोएम का है ए डॉटर्स विश। इसका टाइटल दिया हुआ है डॉटर्स विश, एक लड़की की इच्छा। तो देखिए ये कहानी क्या है कि भारत में ऐसा होता आया है, डाइबल पीरियड से ऐसी कुछ परंपराएं हो गई कि एक पिता की जो संपत्ति है, एक फादर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, तो उस पर राइट किसका है। तो ये विवाद कई सालों से, कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है कि उस प्रॉपर्टी पे राइट क्या उसके सन्स का ही है या उसके डॉटर्स का भी है। ये विवाद कई सालों से चलता आया है और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो पिता की संपत्ति है, पिता की जो प्रॉपर्टी है, उसमें सन को ही राइट होता है, डॉटर का कोई राइट नहीं हुआ करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में ऐसा रूल आया है कि पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जितना उसके पुत्र का हक होता है उतना ही उसकी पुत्री का भी यानी डॉटर का भी राइट होता है। तो पॉइंट इसी डिस्प्यूट को जो है हाईलाइट करती है, समझाती है। यहाँ पर क्या है, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर। यहाँ पर ये बात ये की गई कि पिताजी ने जो है ये घर जो है उनके पिताजी से इनहेरिट किया, वो उनको उत्तराधिकार में मिला, और सब लोग ये कहते हैं कि वो जो इस मकान को जो है भाई के लिए छोड़ के जाएंगे, पर मेरा और मेरी माँ का क्या, मुझे और मेरी माँ को क्या मिलेगा। टू एक्सपेक्ट ए शेयर इन माई फादर्स होम, मेरे पिता के घर में एक शेयर की उम्मीद लगाना, अपने हिस्से की उम्मीद करना, इज नॉट वेरी वुमनली, ये महिलाओं का हक नहीं है। मुझे ये बताया गया है कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में हक नहीं मांगना चाहिए। बट आई रियली वॉन्ट ए प्लेस ऑफ माई ओन, लेकिन मैं वास्तव में मैं अपने लिए एक जगह चाहती हूँ, मैं अपने लिए एक जगह चाहती हूँ। नॉट डॉवरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, कुछ अच्छे कपड़े और गोल्ड देकर के मुझे दहेज के रूप में दे दिया जाता है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए, मेरा भी तो कोई स्थान होना चाहिए। तो ये इसी बात को हाईलाइट करती है ये कविता कि पुत्री भी जो है अपने पिता की संपत्ति में हक मांगती है कि मेरा भी हक होना चाहिए, और इसको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। और एट प्रेजेंट जो है अगर किसी पिता के एक पुत्र और एक पुत्री है तो दोनों का उसकी प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट माना गया। एक नए कानून की बात यहाँ पर की गई है, जिस कानून का लॉ का नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि पिता की जो संपत्ति जब आगे की जनरेशन में डिवाइड होती है या अप्रोच करती है तो उसे सक्सेशन कहा जाता है, उत्तराधिकार कहा जाता है। अक्सर हम ये मानते हैं, थिंक ऑफ फार्मर्स ऑन लैंड, हम किसानों के बारे में सोचते हैं जिनकी जमीनें होती है कि वो किसान की जब भी बात आती है तो उसमें हमें सीधा सा दिखाई देता है कि वो पुरुष ही होगा, मैन ही होगा। विमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, महिलाएं हमारे समाज में ऐसे मानी जाती है वो खेतों पे काम तो करती है, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन उनको उस जमीन का मालिक नहीं माना जाता है। अभी तक जो कुछ स्टेट्स थे हमारे यहाँ पर, वहां पर हिंदू वुमेन जो है उनको अपने पिता की एग्रीकल्चर लैंड में कोई शेयर नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, उसके पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी जो है उसके पुत्रों में बराबर बांट दी जाती थी, पुत्रियों में नहीं। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पर रही है। रिसेंटली अभी कानून चेंज हुआ है, कानून बदल दिया गया है और नए लॉ के अकॉर्डिंग जो है सन्स और डॉटर्स और उनकी माँ का भी जो हिंदू फैमिलीज हैं उनमें इक्वल शेयर माना गया है। अगर पिता के पास मान लीजिए जमीन है 4000 मीटर्स, अगर मान लीजिए जमीन है तो, और उसके 2 बेटे, 1 बेटी और उसकी वाइफ है, तो सबको एक 1000 ईच जो है स्क्वायर मीटर जमीन जो है सबको बराबर मिलेगी।
यही कानून जो है अब पूरे स्टेट्स, इंडिया के सभी स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई कर दिया गया है। ये कानून जो है बहुत सारी महिलाओं को बेनिफिट करेगा, उनको लाभ पहुंचाएगा। जैसे कि सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। यहाँ पर एक उदाहरण एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि सुधा है और वो एक एग्रीकल्चरल फैमिली है जिसमें सबसे बड़ी बेटी है। उसकी शादी हो गई है और वो नेबरिंग विलेज जो पास का गांव है वहां पर रहती है, और उसके पिता की मृत्यु के बाद सुधा जो है ओपन अपने माँ के पास आती है विद फार्मिंग वर्क, काम कराने के लिए, कुछ फार्मिंग वर्क कराने के लिए वो अक्सर आती रहती है। उसकी माँ जो है सुधा की जो मदर है, उसने पूछा है कि पटवारी को ये कहा है कि वो जो लैंड है वो उसमें जो नाम ट्रांसफर हुआ उसमें उसकी बेटी का नाम भी इंक्लूड करे विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। जितने भी उसके रिकॉर्ड में नाम है उसके साथ उसके सुधा का यानी उसकी पुत्री का नाम भी जुड़ना चाहिए, ऐड ऑन होना चाहिए। सुधा की मदर जो कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, वो उसके छोटे भाई और उसकी बहन के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ वो काम करती है फार्मिंग का। Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. दूसरी तरफ सुधा को भी इतना विश्वास है, इतना अश्योरेंस है कि अगर कभी उसके साथ प्रॉब्लम हुई तो वो उसका जो शेयर ऑफ लैंड है उसके साथ वो सरवाइव कर सकती है। तो ये यहाँ जो नया कानून हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके तहत ये राइट्स जो है बेटियों को भी दे दिया गया है, महिलाओं को भी दे दिया गया है कि जो व्यक्ति है परिवार का मुखिया है उसकी डेथ के बाद वो सारे जो फैमिली मेंबर्स है उसमें वो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। चैप्टर में आगे जो बात की गई है वो और की गई है कि कुछ और पब्लिक सर्विसेज भी जो है चल रही है, उनका एक सर्वे यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो गवर्नमेंट के हैं उन पे ध्यान दिया गया है, और वो भी खास करके रूरल एरियाज में। इस चैप्टर में हमने जितनी बातें करी एडमिनिस्ट्रेशन की वो रूरल एरियाज में करी। फर्स्ट एग्जांपल जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था, जो हमने फर्स्ट देखा पुलिस स्टेशन वाला केस मोहन और उसका, तो वो जो केस है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बताता है। सेकंड एग्जांपल जो है वो पटवारी की बात करता है जो कि लैंड रिकॉर्ड रखता है। फर्स्ट केस में हमने देखा कि पुलिस का रोल डिसाइड हुआ था, और सेकंड वाले एग्जांपल में हमने पटवारी का रोल देखा। ये जो वर्क है सारा का सारा ये सुपरवाइजर, इनके जो डिपार्टमेंट्स है उनके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, तहसीलदार और द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर हम पुलिस वाले मैटर की बात करें, पुलिस स्टेशन वाले, तो वहां पर एसपी, शॉर्ट में बोल दिया जाता है एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो उसके कामों को मॉनिटर करते हैं। और अगर हम पटवारी वाले मैटर में बात करें तो तहसीलदार जो है उस मैटर को सुपरवाइज करता है या उसको ध्यान रखता है। पीपल वी हैव ऑल्सो सीन, इसके अलावा हमने देखा कि गांव के जो अन्य सेवाएं जो होती है या प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं उनको किस तरीके से वो डील करते हैं। ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं ये जो है यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये सारे के सारे काम जो है कानून के अनुसार जो इनका फॉलो किया जाता है, इनका यूज किया जाता है, और जो कि ये कानून के द्वारा तय हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने यहाँ पर भी शायद ये देखा होगा कभी कि पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज है जो अलग अलग गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी होती हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये चैप्टर था आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रशासन, चैप्टर नंबर 6 जो कि क्लास 6 का है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसकी जो मेजर इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, और ये आपको हर प्रकार से एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मुख्य मुख्य बातें हमने चर्चा करी है कहानी के माध्यम से जो कि चैप्टर में दी हुई है, पर मूल रूप से जो इसकी बातें हैं, फैक्ट्स हैं, वो हमें याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे देखते रहिए ज्ञानालय। धन्यवाद।